ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग को समझने से पहले हम थोड़ा सा अपनी वास्तविक जीवन के विषय में जानते हैं। आज आपको पता है संसार में अनेक प्रकार के झगड़े चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? दुनिया भर में, हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में, हमारे विद्यालय में शिक्षक अपने कारण से परेशान है, विद्यार्थी अपने कारण से परेशान है। परिवार में माता पिता स्वयं दुखी हैं, बच्चों को लगता है वो उनसे ज़्यादा दुखी हैं। ऐसा ही ऑफिस में मालिक अपने सर्वेंट से दुखी है और सर्वेंट अपने मालिक से दुखी है कि नहीं? हर कोई एक दूसरे से दुखी है, परेशान है, और सबको सही क्या लगता है? मैं ही सही हूँ। लगता है कि नहीं लगता? हम सब परेशान हैं, हम सब दुखी हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं, और यही लगता है कि इस सारे संसार में यदि कोई सही सोचता है तो कौन सोचता है? मैं, और कोई हो ही नहीं सकता। लगता है कि नहीं लगता? ऐसा होता है। आज का हमारा टॉपिक है, समझने के लिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। क्या टॉपिक है? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इंग्लिश में देखा जाए तो नो आर्गुमेंट्स। समझ है? नो आर्गुमेंट्स। बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर इस बात को हमने समझ लिया तो। बहुत सी समस्याएं सुलझ जाएगी। जानते हैं आप आपस की गलत फहमियां कैसे बढ़ती हैं? बहुत से झगड़े किस कारण से होते हैं? परिवार, एक ही परिवार के लोग, पिता पुत्र जैसे संबंध खराब हो जाते हैं। किस कारण से? नो आर्गुमेंट्स। परिवार में से किसी सदस्य की जान तक चली जाती है कई बार। किस बात पर? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ऑफिस में मालिक के प्रति एम्प्लॉय षड्यंत्र तक रचने लगते हैं। किस बात पर? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। विद्यालय, महाविद्यालय में छात्र गलत रास्ते पर चले जाते हैं। किस बात पर? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। लोग अगर आतंकवाद के रास्ते पर बढ़ जाते हैं, लोग अगर क्राइम के रास्ते पर बढ़ जाते हैं, तो किस कारण से? कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सबसे बड़ी समस्या है संसार की, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हमारे मन में जो आता है हम कहते चले जाते हैं। सामने वाले ने अगर कोई गलती की है, सामने वाले को जो काम हमने दिया था उसने उसे वैसा ना करके कुछ अलग तरीके से किया है, तो हम उसे अपनी बात कहने का अवसर तक नहीं देते। यदि वो हमें कुछ कहना चाहता है तो हम क्या कह देते हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जैसा कहा मुझे तो वैसा चाहिए। नो आर्गुमेंट्स। समझ आए? स्टार्टिंग से समझो इस बात को। एक परिवार से लेकर के चलो। एक परिवार में छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं। वो यदि किसी कार्य में व्यस्त होते हैं तो वो नहीं सुनते बच्चों की बात। वो कितना ही कहे, मम्मी की साड़ी पकड़ के खींचता रहे, वो अपने काम में व्यस्त है। उन्हें लगता है अरे बच्चा ही तो है,
कुछ कहना होगा उसको, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कहता रहता है, कहना होगा। कई बार ऐसा होता है, इस कारण से कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं हमारे ध्यान न देने के कारण से कि बाद में पछताना पड़ता है। ऐसी ही एक घटना, रेलवे स्टेशन पर एक महिला फोन पर बात कर रही थी किसी से। वो फोन पर बात करने में इतना व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसका बालक क्या कर रहा है। वो 4 से 5 वर्ष का बालक था। उसने पटरियों के बीच में एक चूहे को घूमते हुए देखा। किसको घूमते हुए देखा? चूहे को। वो व्हाइट कलर का चूहा बड़ा प्यारा लग रहा था उसे देखने में दूर से। वो उसे पकड़ना चाहता था, वो उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। वो अपनी मम्मी की बार बार साड़ी खींचता है, मम्मा चूहा, मम्मा चूहा, मम्मा चूहा। मम्मी का ध्यान ही नहीं है, वो फोन पर लगी हुई है, उन्हें मतलब ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहती। डांट देती है उसको, चुपचाप बैठ जा, कुछ नहीं सुनना। इतने में वो तो फोन पे व्यस्त है और वो बच्चा उतर जाता है, पटरियों के बीच में पहुंच जाता है चूहे को लेने के लिए। उधर से ट्रेन आ रही है, मम्मी फोन पर लगी हुई है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बालक मौत के मुंह में जा चुका है। क्यों हुआ ऐसा? इग्नोर, नहीं सुनना चाहते, बिजी, व्यस्त लाइफ, नहीं सुनना चाहते। रेलवे स्टेशन की व्यस्तता में किसी का भी ध्यान उस बालक की ओर नहीं गया। ये तो एक बात अलग थी कि एक कर्मचारी ने उसे देख लिया और ट्रेन के आने से पहले उसने अपनी जान दांव पर लगा करके उस बालक को किसी तरह बचाया। किंतु यदि वो भी ध्यान नहीं देता तो कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी हमारी व्यस्तता के कारण से। समझ आया? बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है परिवार में, बहुत सी। इधर एक बालक, उसने अभी अभी कुछ गलती की, हो सकता है वो बालक अभी अभी मम्मी के मना करने पर भी उसने लड्डू खा लिया। क्या खा लिया? लड्डू खा लिया। मम्मी ने खूब मना किया, लड्डू खा लिया। मम्मी ने उसे डांटा, बहुत जोर से डांटा। जब वो अपनी सफाई लेना चाहता था तो चुप कर दिया, चुप रह, मुझे नहीं सुनना तेरी बात। जब मना किया था तो तूने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं सुनना, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनना। कोई बात नहीं। वो निराश होकर के बालक थोड़ी दूर चला जाता है। इतने में देखता है उसकी छोटी सी बहन जा रही थी। बहुत देर तक जाते जाते और ऊपर जो एक मंजिल होता है ना, वहां बिल्कुल ऐसी जगह पे खड़ी हो गई जाकर के जहां से वो गिरने ही वाली थी। उसे बचाने में वो समर्थ नहीं था। वो जाकर के अपनी मम्मी के पास जाता है कहने के लिए, मम्मा मम्मा। और मम्मी, जब तुझसे कहा ना एक बार चुप रहे, मुझे नहीं सुनना तेरी बात। वो कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता था कि मम्मा, बहन वो गिरने वाली है। और मम्मा, उन्हें लग रहा है वो लड्डू वाली बात के लिए आया होगा। मुझे नहीं सुनना तेरी बात, कहा ना चुप हो जा। कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती है कि नहीं घट जाती? किस कारण से? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, नहीं सुनना चाहते। विद्यालय में बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं होता, क्या हम जानते हैं? विद्यालय में कई तरह के बच्चे आते हैं, विभिन्न मानसिकता वाले छात्र हमारे बच्चों के साथ में पढ़ते हैं। वो बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या नहीं सिखाते, पेरेंट्स को पता तक नहीं चलता। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे बच्चे, पेरेंट्स को पता तक नहीं चलता। पूछते नहीं अपने बालकों से, तुमने आज क्या सीखा, तुमने आज क्या किया, किसके साथ थे, किससे दोस्ती की, कुछ नहीं। उल्टा वो कुछ बताएं तो और उन्हें चुप कर देते हैं। आज कुछ लड़कों ने उस बालक को पकड़ के मारने का सोचा, किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, उन्होंने उसे मारा। बच्चा घर पे बोलना चाहता है अपने मन की बात, माता पिता कह देते हैं तूने ही जरूर कोई गलती की होगी, नहीं सुनना तेरी बात। तो है ही ऐसा। मतलब हो सकता है वो अपने मन की बात कहना चाहता है, वो सही है, किंतु हम इग्नोर करते हैं। कई बार हम उसे उसकी बात सुनकर के सही रास्ता दिखाना जो हमारा कर्तव्य था वो नहीं करते, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और सारा अपराध का दोष उस पर डाल देते हैं।
अब वो क्या करेगा, क्या करेगा बताओ? वो गलत रास्ते पर जाएगा निश्चित रूप से, निश्चित रूप से वो निश्चित रूप से गलत रास्ते पर जाएगा। कल वो मार पीट करेगा, क्यों? उसने आज आपसे कहा, आपने उसको इग्नोर किया, आपने उसी को दोषी ठहरा दिया। कल वो सोचेगा इनको तो समझ में नहीं आई मेरी बात, अब जो करना है वो मुझे करना है, हो जाएगा गलत रास्ते पे। निश्चित रूप से मार पीट करना सीखेगा, सिगरेट पीना सीखेगा, गुटखा खाना सीखेगा। विमुख हो जाते हैं माता पिता से जब माता पिता ऐसा व्यवहार करते हैं बच्चों से। अध्यापक, शिक्षक, कई बार ऐसा होता है शिक्षक स्वयं छात्रों को गलत रास्ते की ओर बढ़ा देते हैं आगे। बहुत बार ऐसा होता है। कई बार जैसे छात्रों ने पकड़ के एक छात्र को मारा, कई छात्रों ने मिलकर के एक को मारा, वो शिक्षक के पास शिकायत लेकर के जाता है कि मुझे इन लड़कों ने मारा। तो शिक्षक क्या कहते हैं? अरे तो क्या हुआ, खून तो नहीं निकला ना, जान से तो मारा नहीं है, खून निकला नहीं है, जाओ अगली बार तुम उन्हें मारना। क्या शिक्षा दी उन्होंने? अगली बार तुम उन्हें मारो, खाओ पियो, दूध पियो, फल फ्रूट खाया करो, ताकत बढ़ाओ, जिम जाओ, अगली बार तुम उन्हें मारो। ये क्या तरीका हुआ भाई? समझ आ रही बात? ये गलत शिक्षाएं हैं जो आगे बढ़ाती हैं हमें। ऐसा बहुत जगह आजकल होता है, बहुत जगह होता है। कई बार ऐसा होता है, आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी, शेर आया शेर आया शेर आया। वो 3 बार मजाक करता है, 4थी बार वास्तव में आ जाता है, लेकिन उनको लगता है वो तो मजाक कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो वास्तविकता हो। कई बार हमारे किसी बात को अनदेखा करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। समझ आया? क्या शिक्षा लेनी है हमें? हमें शिक्षा लेनी है कि जितना ध्यान हम पढ़ाई पर देते हैं, किताबों पर देते हैं, नंबर लाने के लिए, किस लिए? नंबर लाने के लिए। कोई विशेष कुछ मिलता नहीं है, खाली 4 लोग प्रशंसा कर जाते हैं बस। डिग्री मिलती है तो डिग्री से नौकरी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, बस कोई बड़ी बात नहीं होती है। किंतु जीवन ही चला जाए हमारे अपनों का, तो ऐसी व्यस्तता किस काम की? समझ आ रही है बात? किस काम की ऐसी व्यस्तता? किसके लिए क्या कर रहे हैं आप? विचार तो करो। परिवार के साथ खुशी से बैठ करके हम समय नहीं बिताते तो किसके लिए कमाते हैं बताओ? किसके लिए? भविष्य के लिए। वो भविष्य जो हमने देखा भी नहीं। वर्तमान खराब करके भविष्य की ओर सोचना, ये तो बेवकूफी है ना। आप सोचते हैं कि भैया आज कमाएंगे तो कल आराम से खाएंगे, किंतु आज आराम से नहीं खा रहे हो, कल आराम से खा लोगे तो बात बराबर ही तो है। समझ आया नहीं आया? आज आराम से खा रहे हो सकता है कल आराम से नहीं खाओगे, तो आज आराम से नहीं खा रहे हो सकता है कल आराम से खा लोगे, बात तो बराबर है ना। या तो वर्तमान में आराम से खा लोगे या भविष्य में खा लोगे। वर्तमान में दुखी होकर भविष्य के सुख की कल्पना, ये तो मूर्खता है, बेवकूफी है। और इसकी वजह से हम कितना नुकसान करते हैं अपना, करते हैं कि नहीं करते? बहुत सोचने की बात है, विचार करने की बात है। ऑफिस में क्या होता है, किसी ने कोई काम दिया हमें करने के लिए, दिया काम, हम सोचते हैं, कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होता जो ये सोचे कि मुझे कमजोर काम करके देना है। कभी सोचते हैं हम? कोई भी एम्प्लॉय नहीं सोचता। हमेशा हर एम्प्लॉय यही सोचता है किसी भी ऑफिस में कि मुझे अच्छे से अच्छा काम करना है। क्यों? कि मैं अच्छे काम करूंगा तभी तो मेरी पोस्ट, तभी तो प्रमोशन होगा, तभी तो सैलरी बढ़ेगी। वो यही चाहता है कि मैं बेहतर से बेहतर करके दिखाऊं। किंतु हमारे ऊपर वाले मतलब कौन? वो ऊपर वाले नहीं, हमारे से ऊपर की पोस्ट वाले जो हमें काम देते हैं करने के लिए, बरस पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग का कार्य नहीं हुआ उनके हिसाब से। हमने तो पूरी मेहनत अच्छे से की, जितना हम कर सकते थे उससे बेटर करने की हमने कोशिश की, किंतु हमसे ऊपर की पोस्ट पे जो व्यक्ति है उसे जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ। अब वो क्या करेगा? आओ देखेगा ना ताव देखेगा, बरस पड़ेगा, सुना देगा 50 बातें बैठे बैठे।
सुना देगा। और जब वो एम्प्लॉय अपनी बात कहना चाहेगा, सफाई देना चाहेगा, तो शब्द क्या मिलता है? नो आर्गुमेंट्स, मुझे कुछ नहीं सुनना, जैसा कहा है वैसा करो। इस बात से बहुत परेशानियां आगे के लिए उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत सारी। एक कंपनी को छोड़ के कोई दूसरी कंपनी में चला जाता है, उसके प्रति षड्यंत्र रचने लगता है, चोरी चकारी के बाद विषय में सोचता है दुकानों में, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कैसे। कुछ लोग तो जब बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल कहते हैं ना कि दिमाग से, तो वो तो चाकू लेकर के और 4 दोस्तों को लेकर के खून भी करके चले जाते हैं। ऐसे भी केस देखने को मिलेंगे आपको संसार में। मेरा सिर्फ इस विषय में क्या समझाने का उद्देश्य है? मेरा समझाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि ये जो हम बात बात पे क्रोध ले आते हैं ना, अपने अंतरंग में क्रोध ले आते हैं, इसको शांत करके हृदय में प्रेम धारण करना चाहिए, सभी के प्रति सम्मान भाव धारण करना चाहिए, साम्य भाव धारण करना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी हो, अरे ये तो सोचो, ये संसार है, यहाँ हर व्यक्ति से गलतियां होती है, हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग तरह से कार्य करता है। जरूरी नहीं कि आप जो सोचोगे वही कार्य दूसरा व्यक्ति सोचेगा, ऐसा होता ही नहीं है। आप जैसा चाहते हो वैसा आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। यदि आप किसी और से काम करवाना चाहते हो अपना, तो वो अपने दिमाग के अनुसार ही करेगा, आपके दिमाग के अनुसार कार्य होने वाला नहीं है। फिर आपको क्या हक है उस पर चिल्लाने का? क्या हक है उस पर क्रोध करने का? जरा विचार तो करो। नहीं समझ आ रही है बात? बहुत सिंपल है। अपने मित्रों के साथ मित्रता खराब हो जाती है कि नहीं हो जाती? कई बार गलत फहमियों के कारण। और जब दोस्त अपनी गलत फहमी को सुधारने की कोशिश करता है, कोई उसे अपनी सफाई देना चाहता है, तो मौका नहीं देते। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो सुनना था मैंने सुन लिया, अब तुम जाओ। और जब पता चलती है, जब वो जो बात वो कहना चाहता था, वो बात आज से 10 वर्ष बाद पता चलती है, तो पछतावा होता है, अरे यार मैंने अपना जीवन निकाल दिया ऐसे। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है संसार में, बहुत सी घटनाएं होती है। एक महिला स्टेशन से उतर के आ रही थी, रात का समय था, अनजान महिला थी। कुछ लोग उसे छेड़ने लगे, कुछ लोग उसे छेड़ने लगे। एक 10 साल का, 12 साल का बच्चा वहां से गुजरा। कोई नहीं था आसपास, किंतु उसका हृदय पवित्र था। उस बालक ने उस महिला की रक्षा करनी चाहिए, अपने प्राणों को दांव पर लगाया। उन 4 बड़े बड़े गुंडों से अकेला जाकर के लड़ने लगा और महिला की रक्षा करने लगा। और इतने में गलती से, ना चाहते हुए भी, अपने आप किसी एक के प्राण चले जाते हैं। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि इस 12 साल के लड़के से खून हुआ है। वो 12 साल का लड़का, उस महिला की इज्जत खराब ना हो इसलिए उन्हें तो वापस भेज देता है, ट्रेन में बिठा देता है, वो तो चली जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो अपने पिता को पूरी बात बताना चाहता था, किंतु उसके पिता, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। अरे नहीं सोचा था तो बात तो सुन लेते भैया, कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने किया भी है कि नहीं किया। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, नो आर्गुमेंट्स। 20 साल बाद जब पता चलता है तो मालूम चलता है, ओह मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। सॉरी से सब कुछ धुलना चाहते हैं, धोना चाहते हैं सब कुछ। होता है कि नहीं होता है ऐसा हम लोगों के जीवन में? परिवार में ऐसी कई बातें हो जाती हैं, हम दूसरों की नजरों से गिर जाते हैं। हमने कौन सा काम किस उद्देश्य से किया, इस बात को कोई समझना ही नहीं चाहता, नहीं चाहते, कोई सुनना नहीं चाहता। कहना सब चाहते हैं लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता।
आज भी आप देखो डेली प्रतिदिन ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जो गलत फहमी के कारण से रिश्ते खराब हो जाते हैं, गलत फहमियों के कारण से दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं, गलत फहमियों के कारण से एक दूसरे के प्राण तक चले जाते हैं। और ये आजकल के यूथ में लव को लेकर के गलत फहमियां कितनी हो गई हैं। अपनी किसी महिला मित्र को अपने किसी दूसरे मित्र के साथ खड़े हुए भी देख लिया तो गलत फहमी। अभी खबर आई थी ग्वालियर की अखबार में, ऐसा देख करके उसने अपने मित्र को जान से मार दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बस देख करके अवसर तक नहीं दिया सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात कहने का, नहीं देते हम। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, नो आर्गुमेंट्स। बहुत बड़ी समस्या है। कभी भी जीवन में कभी भी सामने वाले व्यक्ति के विषय में अगर आपको लगता है इसने ऐसा गलत कार्य किया है तो उसकी बात सुने बिना निर्णय कभी मत लेना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इन पूरी बातों के साथ, सामने वाले को अपनी बात कहने का पूरा हक है और आपको उसकी बात समझने का कर्तव्य है। उसकी बात समझना आपका कर्तव्य है, पूरा हक है। हम लोग कितना क्रोधी हो जाते हैं ना, कितना क्रोध करने लगते हैं दूसरों पर। जरा सी चीज, जरा सी बात है। अगर मान लो बच्चा परीक्षा में फेल हो गया तो बरस पड़ते हैं। क्यों भैया? जीवन खत्म हो गया उसका, परीक्षा में फेल हो गया तो अब क्या करें बताओ? खत्म कर दे, जीवन खत्म कर दे, क्या करना क्या चाहिए बताओ? इतना जल्दी हम इस संसार मार्ग को लेकर के इमोशनल हो जाते हैं, उतना कभी मोक्ष मार्ग में नहीं होते कि भैया 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, तीसरे साल का जन्मदिन भी निकल गया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अपने ऊपर नहीं आता ऐसा कि हमने कुछ आत्म कल्याण तो किया नहीं है, हम तो फेल होते ही जा रहे हैं। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि 6 महीने तू लगन करके आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हो जा, निश्चित रूप से तुझे सम्यक दर्शन होगा। और ऐसे कितने 6 महीने हमने निकाल दिए, आज तक पास नहीं हुए। जैसे हर 6 महीने में रीट की परीक्षा आती है ना, रिजल्ट आता है, ऐसे हर 6 महीने में अपना रिजल्ट देखो कि मैं सम्यक दर्शन कर पाया कि नहीं कर पाया। अगर उस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, सीटेट का, सीटेट, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो अत्यंत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। किंतु कभी ये सोचा, अनादिकाल से लेकर के आज तक अनंत भव हमने गवा दिए, इस मनुष्य भव का कितना समय हमने व्यर्थ गवा दिया, किंतु अब तक हमने आत्म कल्याण की ओर एक कदम तक नहीं बढ़ाया, एक कदम नहीं बढ़ाया। खुद पर क्रोध नहीं आता। दूसरा व्यक्ति कोई जरा सी गलती कर दे, अगर उसको कंप्यूटर पे दिया हुआ काम उसने थोड़ी गड़बड़ी कर दी तो उस पर बरस पड़ते हैं, क्रोध करते हैं, ऐसा लगता है इससे जीवन खत्म हो गया, संसार यहीं तक है। नहीं लगता? ओ ये तुमने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना तुम्हें नहीं आता तो पूछ लेते, ये दुनिया भर की। अरे कुछ नहीं हुआ भैया, थोड़ी सी गलती होगी तो ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, जीवन वैसा का वैसा ही रहेगा, खत्म नहीं हुआ, दूसरा काम कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 लाख का लॉस भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु आज जो आपने उसे सुना दी, कल को उसका दिमाग सनक गया, आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके हाथ से, तो क्या करोगे? सुने 2 मिनट का क्रोध भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है कई बार। इसलिए सोच समझ के, बिना विवेक के किए हुए कार्य सदैव दुख देते हैं, सदैव दुख देते हैं। इसलिए विवेक का प्रयोग करना हमेशा, सदैव, सदा। तो मैं क्या कहना चाहता था? क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए हमेशा, हमेशा। हमें ये देखना है, सबसे पहले इस बात को समझ लो, ये जो जीवन है ना हमारा, ये जीवन एकमात्र आत्म कल्याण के लिए है, एकमात्र आत्म कल्याण ही मेरा परम उद्देश्य है। इसके बाहर के जो भी कार्य है ना, जो भी कार्य है वो भी
इसी उद्देश्य से हमें करने हैं कि ये मेरे आत्म कल्याण में सहायक बने, सहायक, बाधा ना बने, बाधा ना बने। छोटी छोटी बातों पे हम क्रोध करने लगते हैं, संसार में ऊंचे से ऊंचा अपना स्थान देखना चाहते हैं। ये अहंकार है, ये कषाय है, ये हमें सदैव पीड़ा देती है, ये दुख है, ये संसार मार्ग है, ये हमें मोक्ष मार्ग से विपरीत दिशा की ओर ले जा रहा है, किंतु हम विचार ही नहीं करते, इसी में उलझे रहते हैं। अपने परिवार के झगड़े खत्म हो जाएंगे, संसार के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मोक्ष मार्ग से बढ़कर हमारे लिए संसार में कोई भी चीज मायने रखती ही नहीं, मायने ही नहीं रखती। कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा ही हमें बनना चाहिए। हमें देखो, हम घर चले जाएं, अगर कभी किसी की शादी हो रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की मृत्यु हो रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए समान भाव, उड़ती तो दोनों में डोली ही है क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं, उसका जो होना था वो हो चुका। मेरा इन दोनों कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। ना तो ये मेरा कुछ लेकर के गए, ना छोड़ करके जाने वाले हैं, ना ये मेरा कुछ लेकर के गए, ना ही छोड़ करके जाने वाले। मैं क्यों फिर फ्री फंड में, क्यों फालतू में दुखी हो रहा हूँ, सुखी हो रहा हूँ बिना मतलब के? ये बातें बहुत समझना आवश्यक है। संसार में जितना आप संसारिक चीजों से सुखी दुखी अपने आप को अनुभव करोगे, उतनी आपके लिए समस्या बढ़ती जाएगी। इसलिए संसार की सर्व घटनाओं के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? साम्य भाव। कैसा भाव होना चाहिए? साम्य भाव। कोई भी घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा लॉस हो जाए, कितना ही बड़ा लाभ हो जाए, हमें क्या रखना है? साम्य भाव। और ये जो बात है ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और नो आर्गुमेंट्स, इस बात को बड़ी गहराई के साथ विचार करना। इस बात के कारण से संसार में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। समझ आ रही है बात? तो इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी इन बातों को समझें, गहराई से विचार करें और आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो। इसी मंगल भावना सभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।